नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय ये वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 10 दिनों में कैसा मौसम रहेगा, कैसा मानसून सक्रिय होगा, क्या आज मानसून आगे बढ़ने की संभावना है। आज शायद मानसून थोड़ा आगे प्रगति कर सकता है। गुजरात में शायद मानसून आज आगे बढ़ा सकते हैं, मध्य प्रदेश में मानसून आगे बढ़ा सकते हैं, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में भी मानसून आगे बढ़ सकता है। लेकिन बिहार और झारखंड और पश्चिमी बंगाल में आज और कल के बाद में बरसात जब बढ़ जाएगी ना, तब मानसून बढ़ने की संभावनाएं नज़र आ रही है। वैसे अब मानसून लेट हो रहा है गुजरात के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए, उत्तरी उड़ीसा के लिए, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार के लिए अब लेट हो रहा है मानसून। लेकिन मानसून की हवाएं उत्तर भारत में पहुंच रही है ना, उसके वजह से थोड़ी सी बरसात की गतिविधियाँ भी हो रही है। बादल भी बने हुए हैं, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ये बादल बने हुए हैं। आज की बात करें सबसे पहले, आज 16 जून 2025 का पूर्वानुमान मैं कहता हूँ। तो आज उत्तराखंड में बरसात की संभावना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ये जो रीजन है इन रीजन में आज सुबह सुबह ही बरसात हो चुकी है। जिस प्रकार से मैंने ये कवर किया ना, यहाँ पर सुबह सुबह ही बरसात हो चुकी है। अब उत्तराखंड में बरसात की संभावना है, नेपाल में बरसात की संभावना है, और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। आज बिहार में भी बरसात की संभावना है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये राज्य है, यहाँ पर भी बरसात रहेगी। मध्य प्रदेश के भी पूर्वी इलाकों में बरसात धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे बरसात बढ़ेगी। पश्चिमी इलाकों में कम बरसात की संभावना है। गुजरात में पश्चिमी भागों में बरसात रहेगी, पूर्वी भागों में भी बरसात होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। यानी पश्चिमी भागों में, जिसमें जूनागढ़, वेरावल, देवभूमि, द्वारिका, सुरेंद्रनगर, अशोकनगर, विदिशा, अशोकनगर के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ भागों पर बरसात हो सकती है। और कच्छ के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं बन रही है। भाई साहब, कच्छ में बरसात की संभावनाएं नहीं थी, अचानक से वेदर मॉडल चेंज हुआ, मौसम में बदलाव हुआ, फिर ये इस प्रकार का मौसम देखने को मिला है। अब बात करें हम राजस्थान राज्य की, बात करते हैं। राजस्थान में आज मौसम बदला बदला नजर आएगा। वैसे पूर्वी राजस्थान में आज बरसात की संभावनाएं कम है। उदयपुर में संभाग में, और अजमेर संभाग के दक्षिणी भागों में, कोटा संभाग में, जयपुर संभाग में यहाँ पर कम संभावना है। हाँ, हल्की बरसात हो सकती है कहीं कहीं पर। अगर अच्छे सशक्त बादल बनकर आ जाते हैं तो अजमेर संभाग में अरावली रेंज के जो इलाके हैं, जिसमें जालोर, सिरोही से लगाकर पाली, राजसमंद, सीकर, झुंझुनू तक, अजमेर के आसपास और जयपुर के आसपास तक, कह सकता हूँ कि जो भी अरावली पहाड़ी इलाका है वहाँ पर बरसात की संभावनाएँ थोड़ी सी ज़्यादा बन सकती है। पश्चिमी राजस्थान में देखेंगे तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर और चूरू, और साथ साथ में नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी और जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा में बरसात की संभावनाएं बनती नजर आ रही है। बीकानेर और जोधपुर में कई जगहों पर तेज़ बरसात के झोंके भी आ सकते हैं। पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में दक्षिणी पश्चिमी जिलों में बरसात की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं ना, फाजिलका, मुक्तसर, मानसा, मोगा, बठिंडा, बरनाला में बरसात की संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। संगरूर में भी बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक नज़र आ रही है। लेकिन उत्तरी भागों पर पंजाब की हल्की बरसात हो सकती है, मध्यम बरसात थोड़ी बहुत हो सकती है, ज़्यादा संभावना तो उत्तरी भागों पर नहीं है। अगर होगी तो भी हल्की बरसात हो सकती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी हल्की मध्यम दर्जे की बरसात की संभावना है। सिरसा से सोनीपत तक और इधर पंचकुला से लगाकर महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, मेवात तक, यानी सभी इलाकों में बरसात की संभावनाएं हरियाणा में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना है, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ के आसपास से लगाकर ये आपका गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा है, इन इलाकों में बरसात की संभावनाएं बनेगी। वैसा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित इलाके, ये जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर भी बरसात होने की संभावना है। एक और अपडेट आपको दे दूँ, कल भी मौसम हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बदला रहेगा। कल भी मौसम, और कल भी थोड़ी बहुत बरसात होती रहेगी। लेकिन फिर उसके बाद में 18 जून से थोड़ी सी बरसात कम होगी, थोड़ी सी बरसात कम होगी। उसके बाद में फिर 19 जून से मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। हरियाणा में, उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में तो वैसे 18 जून से ही पूर्वी इलाकों में बरसात होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में 17 जून कल बरसात कम होगी, कम संभावना है कल। लेकिन हाँ, आज थोड़ी बहुत संभावना है, और कल बहुत ही कम संभावना रहेगी, और परसों थोड़ी सी बरसात बढ़ जाएगी 18 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और 19 और 20 और 21 और 22 जून पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात रहेगी। और धीरे धीरे 19 जून से ही 23-24 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात देखने को मिलेगी। गुजरात में आज भारी बरसात की संभावना बनने वाली है। दक्षिणी भारत में देखेंगे तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा में भारी बरसात हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार देश में, लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावनाएं बनी हुई है।
ये है 17 जून 2025 का पूर्वानुमान। इसमें देखेंगे तो पंजाब के ऊपर मौसम हो रहा है शुष्क, लेकिन हरियाणा के ऊपर थोड़ा बहुत मौसम बिगड़ सकता है। उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी मौसम में थोड़ी सी गड़बड़ रह सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख इन इलाकों में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। नेपाल से लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों के समूचा इलाका बरसात देखेगा। बिहार में बरसात बढ़ जाएगी 17 जून से बिहार में कई इलाकों में भारी बरसात की गतिविधियाँ होने लगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में भी बरसात की संभावना है। झारखंड में भी बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों के समूचे इलाकों में बरसात होने की संभावनाएं बनी ही रहेगी। और साथ में देखेंगे तो पूर्वी मध्य प्रदेश के अलावा यहाँ पर देखें तो उत्तरी मध्य प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बरसात 17 जून को हो सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में दक्षिणी इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी 17 जून को ही शुरू हो सकती है, लेकिन 18 जून को ज़्यादा मौसम बदलेगा। गुजरात की बात करें, गुजरात के पश्चिमी इलाकों में एक्सट्रीम जो पश्चिमी इलाका है, जो अरब सागर से सटा हुआ भाग है, वहाँ पर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। बाकी इलाकों पर बरसात ज़्यादा नहीं होगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। कोंकण, गोवा से केरल तक बरसात की संभावना है। तेलंगाना राज्य में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। अंडमान और लक्षद्वीप में बरसात की संभावना है। और इसी के साथ साथ में देखेंगे तो ये है 18 जून का पूर्वानुमान। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। इस मैप में देखेंगे पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी विदर्भ का क्षेत्र है। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार, नेपाल के ये इलाके ये बरसात देखेंगे और संभावना है कि यहाँ पर बरसात हो भी सकती है। पूर्वी राजस्थान में थोड़ी थोड़ी बरसात बढ़ने लगेगी ऐसा लग रहा है 18 जून से, लेकिन हाँ 19 जून से ज़्यादा इलाकों में बरसात बढ़ेगी। और पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में शायद मौसम शुष्क रह सकता है। थोड़ा बहुत मौसम बदल सकता है, लेकिन 18 जून को ज़्यादा बदलने की संभावना नहीं नज़र आ रही है। गुजरात में देखें तो गुजरात में थोड़ी बहुत बरसात दक्षिणी भागों में हो सकती है। और अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में बरसात की संभावनाएं कम रहेगी। और इसी के साथ साथ में देखेंगे तो ये 19 जून का पूर्वानुमान आप देखें, एक तो गुजरात में बरसात की संभावना बन रही है। पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में हल्की बरसात, मध्यम दर्जे की बरसात होगी। और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और नेपाल में, सिक्किम में, भूटान में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम बरसात की संभावना है। यहाँ पर बरसात रहेगी। और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश इन इलाकों में भी बरसात होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में थोड़ी हल्की बरसात रहेगी। और साथ साथ में राजस्थान के भी उदयपुर संभाग और कोटा और कुछ भरतपुर संभाग में बूंदाबांदी शायद शुरू हो सकती है 19 जून से। तो गुजरात में बरसात की संभावना रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा में बरसात की संभावनाएं कम रहेगी। इसी के साथ साथ में देखें तो ये 20 जून का पूर्वानुमान है भाई साहब। 20 जून को हरियाणा में मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पूर्वी ये पंजाब का इलाका है वहाँ पर, पूर्वी राजस्थान में बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, मध्य भाग है वहाँ पर, और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका, ज़्यादातर इलाकों पर बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। और उत्तर प्रदेश के ही बात करें, अब मध्य प्रदेश की बात कर रहा था, तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में जहाँ पर बरसात हो सकती है, ज़्यादातर इलाकों पर भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में भारी बरसात होने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना सभी इलाकों पर बनती नजर आ रही है। 21 जून का पूर्वानुमान ये रहेगा। 21 जून को देख सकते हैं, इस प्रकार का पूर्वानुमान है। एक तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बरसात रहेगी। पंजाब के पूर्वी इलाकों में, हरियाणा में लगभग सभी इलाकों में बरसात हो सकती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर से सटे विभाग है वहाँ पर तेज बरसात के झोंके भी आ सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी दोनों भागों में बरसात की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी बरसात बढ़ने लगेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी धीरे धीरे बरसात बढ़ने लगेगी 20 जून से। और 21-22 जून को तो कई इलाकों में भी बरसात होने की संभावना अब बन जाएगी। गुजरात में भी बरसात होगी, महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा में बरसात होगी, और केरल में, पश्चिमी कर्नाटक के जो घाट है वहाँ पर बरसात की संभावना है। बाकी राज्यों में कम बरसात की संभावना है। ये है 22 जून का पूर्वानुमान। इसमें पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में बरसात की संभावनाएं आप देख सकते हैं। इस प्रकार की संभावना रहेगी। तो हाँ, थोड़ा सा बदलने की संभावना है। ये वेदर मॉडल थोड़ा सा बदल भी सकता है। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर नया सिस्टम जन्म लेगा तो वो पूर्वी भारत में फिर से बरसात दोबारा से बढ़ा सकता है। और ये देखिएगा, ये 23 जून का पूर्वानुमान है। इसमें उत्तर भारत के इन इलाकों में बरसात की संभावना और मध्य भारत के इन इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी भारत में तो बरसात कम रहेगी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी लगातार। और लगातार मानसून भी आगे बढ़ेगा। मानसून के बारे में भी चर्चा करेंगे। 24 जून का पूर्वानुमान ये है, और 25 जून का पूर्वानुमान आप ये देख सकते हैं। इस प्रकार का पूर्वानुमान 25 जून को रहने वाला है। और आपको मानसून के बारे में बात करें तो मानसून शायद आज आगे बढ़ सकता है, आज आगे बढ़ा सकते हैं मानसून को। वैसे कल भी बढ़ा देना चाहिए था, लेकिन मानसून को कल आगे नहीं बढ़ाया। आज पता चल जाएगा दोपहर के समय कि मानसून को आगे बढ़ाते हैं या फिर नहीं बढ़ाते हैं। अगर आज मानसून आगे बढ़ता है तो गुजरात में मानसून दाखिल हो जाएगा,
और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के कई और इलाकों में आगे बढ़ेगा और उड़ीसा में थोड़ी सी इलाकों में और आगे बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में अभी मानसून आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल नहीं है, बरसात नहीं हो रही है, हवाएं ज़रूर चल रही है। हाँ, हवाएं देखकर अगर घोषणा करनी हो तो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी मानसून पहुंचा सकते हैं। तो अब मानसून अगर आगे बढ़ेगा ना तो तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ये बढ़ने की संभावना भी नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो सिस्टम बनकर आएगा। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, एक तो सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठकर आएगा, लो प्रेशर एरिया बनकर आ रहा है, और जो सिस्टम 19 जून को यहाँ पर लगभग पहुँच जाएगा, पूर्वी MP, पूर्वी उत्तर प्रदेश या इन इलाकों पर पहुँचेगा। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 20, 21, 22, 23 जून उत्तर भारत के इन इलाकों में बरसात करवाएगा, साथ साथ में मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी भारी बरसात करवाएगा। तो उसी के कारण ही मानसून आगे बढ़ने वाला है। और अब मानसून की गतिविधियाँ अगर बढ़ने लगेगी, बरसात बढ़ने लगेगी तो अच्छी बात है, अच्छी कंडीशन है, मानसून अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, मानसून लेट हो रहा है। गुजरात और मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन इलाकों में मानसून लेट हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून अभी लेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। राजस्थान के लिए भी मानसून डिले हो रहा है, और राजस्थान में मानसून अक्सर 18-19 जून के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार शायद 20 जून को राजस्थान में मानसून एंट्री कर सकता है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा वीडियो